हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, भारतीय सेना ने आपातकालीन खरीद प्रक्रिया के तहत टेंडर निकाले हैं, जिसमें सेना द्वारा यह जानकारी दी गई है कि वह जो है इसमें मेड इन इंडिया के लिए जो है सामानों को भारतीय उद्योगों से जो है खरीदेगा। इस टेंडर में उसने ये भी कहा कि 1 साल के भीतर जो है सभी सामानों की उसे डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो भारतीय सेना ने आपातकालीन खरीद प्रक्रिया के तहत एक टेंडर निकाला, जिसमें घरेलू रक्षा उद्योगों को महत्वपूर्ण उपकरणों को पेश करने के लिए कहा है। सेना के अतिरिक्त जन सूचना महानिदेशालय के एक ट्वीट ने और सेना ने भी एक ट्वीट के द्वारा बताया कि वह जो है सेना सेना जो है अपनी बंदूकें, मिसाइल, ड्रोन, काउंटर ड्रोन और लॉइटर म्यूनिशन, कम्युनिकेशन और ऑप्टिकल सिस्टम के लिए जो प्रस्ताव को आमंत्रित किए हैं। सेना ने इसके अलावा विशेषज्ञ विशेषज्ञ जो वाहन जो है एडवांस टेरेन व्हीकल्स होते हैं या फिर जो बख्तरबंद गाड़ियाँ होती हैं और इंजीनियरिंग उपकरण, विभिन्न प्रकार के जो अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उनके लिए भी यह प्रस्ताव जारी किया हुआ है। तो देखिए, इस समय जो भारतीय सेना है वो मॉडर्नाइज की ओर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो जिसके लिए जो है भारतीय सेना को जो है काफ़ी ज़्यादा अब जो एडवांस इक्विपमेंट्स हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके अतिरिक्त जो है भारतीय सेना ने अभी हाल ही में सियाचिन जो ग्लेशियर है, जो सबसे ऊंची जो हमारी जो एक युद्ध का मैदान है सबसे ऊंचाई पर स्थित, वहाँ पर भी उसने जो है भारतीय सेना ने अब सैटेलाइट आधारित जो है इंटरनेट सेवा प्रोवाइड करने प्रारंभ कर दी है। तो भारतीय सेना ने बताया कि प्रक्रिया जो है सीमित समय सीमा पर आधारित होगी। इस प्रक्रिया के तहत भारतीय उद्योगों के लिए जो खरीद है वो 6 मंथ के लिए होगी और साथ ही अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 1 वर्ष के भीतर ही भारतीय उद्योगों को उपकरण की डिलीवरी करनी पड़ेगी। भारतीय सेना ने यह भी बताया कि खरीद की पूरी प्रक्रिया खुले टेंडर और पूछताछ पूछताछ पर ही आधारित होगी। गौरतलब है कि इसी साल अगस्त माह में ऑपरेशनल तैयारियों को और मजबूत बनाने के लिए सरकार रक्षा बलों को आपातकालीन अधिग्रहण शक्तियों के तहत महत्वपूर्ण हथियार प्रणालियों की खरीदने की अनुमति प्रदान कर दी थी। तो ये जो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर है ना, यह रक्षा बलों को फास्ट ट्रैक रूट के तहत कोई भी सिस्टम या उपकरण खरीदने की अनुमति प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ही ऐसी शक्तियां जो है सेना को प्रोवाइड की गई थी। गौरतलब है कि पाकिस्तान के साथ बड़े तनाव के दौरान 2016 में जो है उड़ी अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक से जो है पहली बार रक्षा बलों को ये शक्तियां प्रदान की गई थी। और इसके बाद जो है मई 2020 से चल रहे चीन के साथ सैन्य गतिरोध से जो है निपटने में भी ये शक्तियां मददगार रही हैं। तो आपको बता दें कि पिछली मंजूरी में जो शक्तियां रक्षा बलों को प्रदान की गई थी, उसके तहत रक्षा बलों के पास 300 करोड़ रुपए के उपकरणों के सौदे पर हस्ताक्षर करने की शक्ति प्रदान की गई थी। साथ ही इन उत्पादों को 3 महीने से 1 साल के भीतर जो है वितरित करना था। इसके अतिरिक्त सेनाओं ने काफ़ी ज़्यादा खुद को मजबूत किया है। रक्षा बलों ने इन अधिग्रहणों के माध्यम से अपनी तैयारियों को मजबूत किया है। आपातकालीन अधिग्रहण शक्तियों के तहत भारतीय वायुसेना और सेना ने हेरॉन जो यूसीएवी मानव रहित ड्रोन्स थे उन्हें खरीदा है, जिन्हें अब लद्दाख के साथ साथ पूर्वोत्तर में चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि जापान और इंडिया का जो मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 का छठा संस्करण था वो संपन्न हो गया है। इसमें जो है दोनों सेनाओं ने एक दूसरे को जो है काफ़ी ज़्यादा सहयोग प्रदान किए हैं और इसके अतिरिक्त उन्होंने उनकी जो इस प्रकार की जो समुद्री सुरक्षा की और चीन से जो गतिरोध चल रहा है दोनों देशों का, भारत और जापान का, उसमें जो है उन्हें सहायता प्रदान करेगी और ये एक तरह का चीन पर दबाव भी होगा। तो इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि जो भारत सरकार है वो जो है सेना को काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज कर रही है। इसमें जो है हेड्स अप डिस्प्ले, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट, नाइट विजन, असॉल्ट राइफल्स, आर्मर, शूज़, कम्युनिकेशंस, इन सभी में जो है पुराने वर्जन थे उन्हें जो है लेटेस्ट वर्जन में अपग्रेड कर रही है। साथ ही में सरकार ने जो है विभिन्न प्रकार के जो हथियारों की डील की थी, जैसे 6716 AK-203 और इसराइल की जो नेगेव LMG है, इन सभी के साथ साथ डिजिटल स्पॉटर स्कोप्स और जो एक 84 mm कार्ल गुस्ताव जो गन है, इस प्रकार से जो है विभिन्न प्रकार के एडवांस टेरेंस व्हीकल्स जो है सरकार ने सेना को सुपुर्द किया है, जिसके द्वारा सेना की जो जो एक्टिविटी है और जो मॉडर्नाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई है। तो भारत सरकार ने जो ये अधिकतम मतलब ये डिवाइसेस प्रदान की, इसमें से अधिकांश जो है मेड इन इंडिया के तहत ही बनाई गई हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि मेड इन इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा सहयोग प्रदान कर रहा है डिफेंस सेक्टर में, लेकिन जो है इस क्षमता को अभी और बढ़ाने की आवश्यकता है और इसे त्वरित करने की आवश्यकता है।